महत्वपूर्ण कार्यक्रम पुस्तक विमोचन कुमारी नीलम गोस्वामी जी की ये पुस्तक आवाज़ मेरी कलम की के मौके पर मैं सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि आदरणीय गोपाल दत्त भट्ट जी जो हमारे उत्तराखंड की शान हैं और हमारी कत्यूर घाटी के रत्न हैं, उनकी उपस्थिति में और आदरणीय रमेश पांडे जी ब्रिजवासी जी, जिनकी कलम श्रम से पसीने से लथपथ कलम को हमने बचपन से देखा है, ऐसे ब्रिजवासी जी और साथ में मेरे साथी और हमारे परिवार के मेंबर डॉक्टर हेम दुबे जी और साथ में मेरे बड़े भाई साहब मोहन जोशी जी और हमेशा साथ रहने वाले चंद्रशेखर बड़सिला जी। ऐसा कोई भी बड़े काम, वो कहते हैं जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स फ्रॉम ए सिंगल स्टेप। तो हजारों मील की यात्रा पहले कदम से प्रारंभ होती है। तो आपने जो पहला कदम उठाया है इसके लिए विशेष बधाई। और यह जो माहौल दिया यहाँ पर, उपसास ने जो माहौल दिया यहाँ पर सृजन का, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और ये बहुत बड़ा काम है। मैं एक वकालत से जुड़ा हूँ, तो वकालत में भी जब शून्य हो जाता है दिमाग जजों का भी, और जब कानून भी कुछ नहीं कह पाता, तो फिर ढूंढा जाता है कवियों को, फिर ढूंढा जाता है साहित्यकारों को, फिर ढूंढा जाता है विद्वानों को। तो ये उस कानून से भी बड़ा काम है। आज कोई निर्णय, जब मैंने कहा कि जब कोई फैसला नहीं आ पाता है तो फिर वेद पुराण और साहित्य लिखे जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है, ये सृजन का काम है, यह समाज निर्माण का काम है। और इससे बड़ा काम धरती पर अगर आपने उसको संकलित कर दिया तो और उससे बड़ा कोई काम नहीं। तो ये संकलन है, इतिहास बन रहा है। और कवि के अंदर जो चीजें, आप क्योंकि अंकों की बात हो रही थी, 22-22 है तो फिर 22-22 44 होता है। और एक प्रेरणा करने वाली जो कविता है जो मैं यहाँ पर पढ़ भी सकता हूँ, वो है फर्ज निभाओ इंसान का। ये बहुत प्रेरित करने वाली कविता है, इसलिए विशेष बधाई दूंगा मैं नीलम गोस्वामी जी को। अभी हार मत मानो तुम, अभी तो तुमने चलना शुरू किया है, अभी तो उड़ना बाकी है। पता है तुम्हें एक नन्ही चींटी कितनी बार दीवार पर चढ़कर असफलता पाती रहती है, फिर भी देखो हार मानकर बैठ नहीं हो जाती। जब तक मंजिल पा नहीं लेती तब तक कोशिश करती है। पर तुम तो एक इंसान हो, कर्म अपना जानते हो, फिर भी क्यों चुप बैठे हो। तुमने जो सिर्फ एक बार हार खाई, उस चींटी से पूछो कितनी बार हार खाई। एक जीव होकर अपना फर्ज निभा रही है, उस चींटी से पूछो असफलता को भी जीत लेना, तुम तो एक इंसान हो। चढ़ जाओ उस दीवार को, करो कोशिश बार बार, पाओ अपनी मंजिल को, सोच लो कुछ कर दिखाओ, इंसान होने का फर्ज निभाओ। ये बहुत अच्छी कविता है और मुझे जगाओ याद आती है हमें बार बार गोपाल दत्त भट्ट जी की कविता। तो ऐसे जागृत करने वाले, हमारे सोए इंसान को जगाने वाली चीजें ये सृजन में ही हो सकती है। बस एक सुझाव के तौर पर, क्योंकि होता क्या है कि मेरे पास घर में जो अनाज होगा मैं जमीन पर उसको फेंकूंगा और वो फिर अंकुरित होता है। जो मेरे घर में होगा, मतलब जो मेरी मुट्ठी में अनाज है उसको ही मैं फेंक पाऊंगा और वही जमीन पर उगेगा। तो जो हमारे अंदर जो चीजें, बीज कहाँ से आती हैं? बीज आते हैं अध्ययन से। वकील का भी पेशा है जो पढ़ो पढ़ो और पढ़ो और कोई काम नहीं, मतलब जितना आप पढ़ेंगे उतना निखार आते रहता है। तो बहुत अच्छा कार्य हुआ है और बहुत अच्छे संरक्षण में हुआ है। तो मैं और एक शब्द ये मतलब, क्योंकि ये कितना बढ़िया हो गया कि पहले टाइटल पर ही चर्चा होने लगी कि इसमें मेरे कलम की आवाज होनी चाहिए या मेरी कलम की आवाज होनी चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब तक वो चर्चाओं में, विवादों में नहीं आएगा तब तक उसकी चर्चा होगी ही नहीं। ये वाहे बगाहे इस पर चर्चा होगी। और यहाँ पर जो बड़सिलिया जी ने अपनी खुद भूमिका में इस पुस्तक का नाम वही लिखा है, आवाज मेरी कलम की। तो यहाँ पर मैं भी सोच रहा था, अगर सपोज करिए हो सकता है
वो उन्होंने मोटी कलम की बात करी हो जिसमें स्त्रीत्व का भाव नहीं पुरुष का भाव हो, तब तो मेरा होना चाहिए, मेरे होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन सही हो। और दूसरा, मतलब वो वाली कलम की जरूरत है, आज पुरुष वाले कलम की जरूरत है। हमें ऐसे मतलब ऐसे महिलाओं की जरूरत है, रानी लक्ष्मीबाई जैसे महिलाओं की जरूरत है। तो आज ऐसे कलम की जरूरत है जो स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग वाली कलम की जरूरत है। तो उस हिसाब से ये टाइटल मैं समझता हूँ बिल्कुल बढ़िया टाइटल है, बहुत बेस्ट टाइटल है। इस पर इसकी चर्चा भी आगे होती रहेगी। मैं ज़्यादा खूब बोलना चाहता हूँ लेकिन समय की कमी है, और माफ़ी चाहूँगा कि मुझे जल्दी जाना भी है। और मुझे अच्छा लगा और मुझे आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और मुझे बहुत खुशी है। और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। जहाँ तक मेरे सहयोग की बात है, जब भी हो मुझे जरूर याद करें और मैं हाजिर होने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद बहुत बहुत। जूठी को